हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो है हम लोग लगभग लगभग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा था हम लोग का डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझा जाए डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम लोग को समझना है डैम्प्ड ऑसिलेशन। चलिए, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स समझिए, उसके बाद डैम्प ऑसिलेशन आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है रोड पर दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं। ठीक है, ये रोड है और यहाँ पर मान लीजिए कि जो है ये इधर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब वी स्पीड से इधर की तरफ दौड़ रहा है। ये एक आदमी है, ये वी स्पीड दौड़ रहा है। तो जैसे हम लोग दौड़ते हैं रोड पर तो क्या होता है, हम लोग को लगता है कि इधर से कोई धक्का दे रहा है। ऐसा लगता है कि हम लोग को इधर से कोई धक्का देता है। धक्का कौन देता है? यहाँ पर जो एयर जो प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट रहता है वो हमारे तरफ क्या लगता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, एफ डी जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग रोड पर चलते हैं दौड़ते हैं तब एहसास होता है। चलते हैं तो मान लीजिए बहुत कम लगता है, तो लगभग एहसास नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या लगता है कि हमको ये सामने से कोई धक्का दे रहा है। तो धक्का कौन देता है आपको? जो एयर का मॉलिक्यूल्स होता है वो आपके ऊपर धक्का देता है। ठीक है, तो उसको जो वो जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनली घटाते हैं हम लोग तो एफ डी इक्वल टू होता है माइनस बी टाइम्स वी। ठीक है, और देखिए ड्रैग फोर्स वेलोसिटी का उल्टा है। आप दौड़ रहे थे ऐसे, आप फोर्स लगा रहा था ऐसे, तो इसलिए जो ड्रैग फोर्स का वेक्टर है जो वेलोसिटी का वेक्टर क्या है, उल्टा है। अब माइनस लगा दे। ठीक है, ये जो बी है इसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। यहाँ समझ आएगा ना, फोर्स जो होता है, ड्रैगिंग फोर्स होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी आता है तो एक कांस्टेंट आया बी, जिसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। अभी लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पर निगेटिव साइन है, क्यों आया है? क्योंकि देखिए ड्रैग फोर्स इधर लग रहा है, एयर फोर्स हमारे पे किधर इधर लगा रहा है। हम लोग चल रहे थे इधर, तो वेलोसिटी के उल्टा लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग इधर दौड़ते हम लोग वी से, तो फोर्स इधर लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए हमेशा जो है वो ड्रैग फोर्स किधर लगता है, वेलोसिटी के उल्टा लगता है, इसलिए ये वाला फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला आपका बन गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन क्या क्या है। तो एफ डी क्या है, ड्रैग फोर्स जो कहते हैं हम लोग। देखिए एयर ही नहीं लगाता है आपका, कोई भी मतलब एयर हो या लिक्विड में भी ऐसा होता है। अगर पानी में अगर आप दौड़ते हैं तो वहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए बी को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट। बी को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, और वी वेक्टर क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एयर का वेलोसिटी नहीं है, किसका वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए ये आपका ड्रैग फोर्स समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब आपको डैम्पिंग हम समझाते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यही एक स्प्रिंग और मास से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये जो है एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये क्या है? एक स्प्रिंग है। हम लोगों ने इसको इधर एक इसको खींचेंगे, हम इसको यहाँ पर इसको जो है खींच कर जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जाएगा आएगा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या कहेंगे इसको? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। यहाँ पर क्या आइडियल केस माना गया? नहीं, यहाँ पर माना गया कि जो है कि कोई भी एयर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि ये हमेशा जो है ना, ये इन्फाइनाइट टाइम के लिए हमेशा ऐसे एक बार खींच कर छोड़ देंगे तो इन्फाइनाइट टाइम के लिए जो है ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो ये आइडियल केस है। ये कैसे आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। आइडियल केस मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एयर तो होता ही है। तो अब एयर होगा तो क्या होगा, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है एक स्प्रिंग बैलेंस फिर से कर लिया हम लोग। ठीक है, इसका मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है ये। अब इसको आप इसको खींचेंगे, मान लीजिए एक लेंथ खींचती है इसको, नहीं खींचेंगे तो क्या होगा? अब इसे यहाँ पर मान लीजिए ये आया, यहाँ पर एक आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर है तो अब ये ऊपर जाना चाहेगा, ये इसको खींचे तो नीचे आ गया। अब छोड़ेंगे जब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जाना चाहेगा। जब ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ पर क्या है? एयर है ना, ये एयर है। तो एयर क्या करे, इस पर नीचे की तरफ आपका फोर्स लगा देगा, ड्रैग फोर्स। क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड जो है वो
कम करने लगेगा, मतलब कि अभी इसका स्पीड कम करने से ऊपर स्प्रिंग खींच रहा था इसको, और ये वाला फोर्स लगा कर स्पीड जो है धीरे धीरे कम करेगा। इससे क्या होगा कि जो है ये धीरे धीरे जो है जितना लेंथ खींचे थे उतना लेंथ आगे नहीं जाएगा। ये मान लीजिए इसको अगर आप एक ए लेंथ खींचे थे तो यहाँ से ए लेंथ ऊपर नहीं जाएगा, ए लेंथ से कम ही जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखिए ये जो है ना, अब जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पर आया, ठीक है, अब जो है ऊपर जाएगा, मतलब उतना ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ठीक है। और फिर ऐसे मैं आपको डायग्राम के रूप में दिखा देना कैसे होता है। तो आपका इनिशियली मान लीजिए यहाँ से ए लेंथ पर था, तो यहाँ पर था मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर था। अब धीरे धीरे ये यहाँ पर मेन पोजीशन पाया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो होगा क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड जब उतना नहीं रहेगा जितना मैक्सिमम था पहले, ठीक है, मतलब ये ए था तो अब ये ए नहीं जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नहीं, घटते 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 ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये धीरे 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 क्या होगा, रुक जाएगा। ऐसा आप देखते ही देखिए प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है। प्रैक्टिकल पर हम लोग ऐसे देखेंगे, स्प्रिंग को लेकर इसको खींच कर जो है खींच कर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा ये, ठीक है। तो अभी ये समझिए, अभी बस समझिएगा आप मुझे कि धीरे धीरे क्या होता है, ये इसको खींच कर छोड़ देंगे, धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, ड्रैगिंग फोर्स की वजह से। क्योंकि जब यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से फोर्स लगेगा, जब नीचे आएगा तो फिर से ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, नहीं ये दबा, जब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, मान यहाँ तक आ गया। अब ये नीचे जब आएगा स्प्रिंग, इसको नीचे फोर्स लगाया तो ड्रैगिंग फोर्स कितना ऊपर लगने लगेगा, नहीं। तो इससे क्या होगा, इसका धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। तो पहले मान लीजिए यहाँ था, ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पर आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब उसको निगेटिव में मान लीजिए, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो निगेटिव में आएगा, लेकिन ए लेंथ तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा कम जाएगा, तो कम गया, फिर यहाँ से कम गया, और फिर इधर आएगा तो फिर 0, ठीक है। और फिर ये नीचे आएगा तो अब उतना तक नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। ऐसे ही थोड़ा घटते 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 ऐसे ना, तो जैसे मैंने आपको देखा ऐसे 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 धीरे 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 ये कम होते होते क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ये सब प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग इसको देखे भी हैं कि कैसे ये होता है, धीरे धीरे रुक जाता है। तो जब रुक जाता है धीरे धीरे, इसी को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब क्या था, सिंपली कि जो है कि एयर के ड्रैगिंग फोर्स के वजह से जो है स्प्रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ऑसिलेट नहीं करता रहेगा, जैसे ये आइडियल केस में कर रहा है, ये रुक जाता है। कुछ देर के बाद जो है वो धीरे 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 करते करते क्या होता है, रुक जाता है। एम्पलीट्यूड धीरे क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। पहले इतना था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर थोड़ा ये, फिर थोड़ा और कम हो गया, ठीक है। ऐसे जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, कम होता जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना है, इसमें जो है फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है, कि फार्मूला इसमें कैसे फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला बनता है और उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं फार्मूला, आ जाइए। फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक। चलिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक आपका स्प्रिंग है, ये इसमें जो है के है, ये मास m है। अभी ये इक्विलिब्रियम में से रुका होगा, जब रुका होगा तो अभी ऐसे ही रुका, इसको कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका एबीडी बना लेते हैं हम लोग। ऊपर मान लीजिए के एक्स नॉट, मान इसमें भी इलंगेशन कितना का है, एक्स नॉट का इलंगेशन है। हवा में इसको छोड़ देंगे तो इसमें मान लीजिए इलंगेशन कितना का है, पल्स पे एक्स नॉट का है, तो के एक्स नॉट ऊपर और नीचे mg। और अब ये रुका हुआ है तो क्या हो जाएगा, के एक्स नॉट इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसको मान लीजिए कि जो है हम लोग थोड़ा सा खींच कर छोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा खींच कर इसको छोड़ देंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हम लोग, कॉपी, और इसी को हम पेस्ट, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। चलिए अब थोड़ा सा इसको खींच कर हम छोड़ेंगे। मान लीजिए हम लोग इसको खींचेंगे कुछ लेंथ, ठीक है, कुछ लेंथ खींचेंगे तो ये जो है आपने मान लीजिए यहाँ पर खींचे थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये ऐसे मोशन करेगा आपका, ऐसे आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे नहीं, धीरे 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 कम हो जाएगा इसका, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए अभी मान लेते हैं कि जो है ये इसमें इलॉन्गेशन कितने का है, एक्स लेंथ का इलॉन्गेशन है, ठीक है। इलॉन्गेशन जो है इसमें, ठीक है, इलॉन्गेशन कितने का है इसमें, एक्स प्लस एक्स नॉट का इलॉन्गेशन इसमें है, ठीक है। मान लीजिए कि जो है एक्स नॉट पहले था और एक्स जो है वो इसमें और आ गया। इसको थोड़ा सा ना मैं और जो है आपको सिंपल करके बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं आपको। चलिए अभी देखिए ना, मान लीजिए हम इसको जो है
क्या किए, इसको ए नॉट लेंथ खींच दिए, कितना लेंथ खींच दिए, ए नॉट लेंथ खींच दिए, ठीक है। अब इसको छोड़ दिए, मानिए यहाँ से ए नॉट लेंथ तक खींच कर छोड़ दिए, ठीक है। इसमें लगा अभी कितना है, एक्स नॉट का है, और कितना खींचिए, ए नॉट खींच दिए। तो अब मान लीजिए ये खींचे छोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऊपर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा। तो अभी इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो है वो नया इलोंगेशन जो अभी यहाँ पर एक्स यहाँ पर है, ठीक है। नया इलोंगेशन कितना है, इसमें एक्स है, मैंने यहाँ पर जिसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था यहाँ पर, जिसमें एक्स नॉट लेंथ इसमें इलोंगेशन था, जब हवा में जब छोड़े थे ऐसे सिंपली, तो एक्स नॉट इलोंगेशन था, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। और इससे हम लोग ए नॉट लेंथ खींच दिए और उसके बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा था वी से, मानिए वी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो अब जो है इसमें जो है इसका हम एपीडी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका एपीडी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें इलोंगेशन हुआ है, तो ऊपर स्प्रिंग खींचेगा, इसको कितने फोर्स से खींचेगा, तो के ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स नॉट। देखिए इसमें इलोंगेशन जो है ना एक्स नहीं है, कितना है, एक्स प्लस एक्स नॉट है, क्योंकि यहीं पर एक्स नॉट इलोंगेशन है, ठीक है। यहीं पर जो यहाँ पर देखिए एयर में छोड़े थे, इसमें इलोंगेशन कितना था, एक्स नॉट था, तो इसको हम इक्विलिब्रियम मान लिए, तो इसमें इलोंगेशन ऑलरेडी एक्स नॉट है, ठीक है। अभी एक्स लेंथ अभी और आगे गया है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया, ठीक है। चलिए नीचे क्या लग रहा होगा, इसका एम जी लग रहा होगा, और ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ड्रैग फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है, एफ ड्रैग फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, ये के एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के एक्स प्लस के एक्स नॉट, ठीक है। अब देखिए के एक्स थोड़ा छोड़ दीजिए, के एक्स नॉट को देखिए और एम जी को देखिए, तो के एक्स नॉट एम जी बराबर है, और ये अपोजिट है, कट जाएगी वाला, के एक्स नॉट एम जी बराबर है ना, यहाँ पर देखिए पहले से आया है, ये कट गया, बचा कितना, के एक्स और ये एफ डी बचा है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ना इस ब्लॉक पर दो तरीके का फोर्स लग रहा है, अब ये स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा है और एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, तो इसको वेक्टर के रूप में लिखना होता है, तो ऐसे लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू स्प्रिंग वाला फोर्स और प्लस ड्रैग वाला फोर्स, ठीक है। अब ये मत सोचिए माइनस क्यों नहीं लिखे यहाँ पर आप, ये तो नीचे ही ऊपर है, नीचे ऊपर का मतलब नहीं है, हमने वेक्टर के रूप में लिख दिया, वेक्टर लगा देना, इसमें साइन सब आ गया, तो आप प्लस ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये ना कहता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है, जब सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देते हैं, तो वेक्टर सम कर दिए, वेक्टर सम होता है, नहीं सम कर दिए, और होता है और कर दिए, साइंस मतलब इधर भी कोई फोर्स लगता है, मान लीजिए इधर कोई फोर्स लगता है, तो उसको प्लस लिखते हैं, एफ जो भी होता है, ठीक है। तो साइन नहीं लिखते हैं, प्लस लिखते हैं बीच में, ठीक है। डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर एफ एस स्प्रिंग फोर्स कितना था, के एक्स था मैग्नीट्यूड में, नहीं तो उसको हम लिखते हैं ना माइनस टाइम्स के एक्स का एक्स वेक्टर। कैसे देखिए, माइनस एक्स वेक्टर क्यों करें, नहीं जैसे मान लीजिए एक्स नीचे है और फोर्स कितना लग रहा है, इसका ऊपर लग रहा है, एक्स के उल्टा लग रहा है फोर्स, नहीं स्प्रिंग फोर्स, तो एक्स नीचे है और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इसका ऊपर की तरफ खींच रहा होगा स्प्रिंग, इसको एलोंगेशन हुआ था, नहीं ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और एक्स है नीचे इक्विलिब्रियम से, ठीक है, एक्स है नीचे और फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो एक्स का उल्टा होगा, इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एफ डी कितना होता है, तो माइनस टाइम्स बी वी, तो ये तो मैं पहले ही बताया था यहाँ पर ड्रैग फोर्स वाला, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या उल्टा होता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर है और ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा, तो उल्टा होगा, तो माइनस टाइम्स लगता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एफ नेट कितना आ गया आपका, फाइनली एफ नेट आ गया आपका माइनस टाइम्स के एक्स वेक्टर माइनस बी टाइम्स वी वेक्टर। बी क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए इन सबको हम इधर लाते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस के एक्स वेक्टर प्लस बी वी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और भी को क्या लिखता हूँ, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है, ये तो पढ़े हैं आप लोग, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलिए फिर से भी को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पर यहीं पर लिख देते हैं। चलिए ये डी वी के पहले लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, अपॉन डी टी, ठीक, प्लस इसको पहले लिख दें, इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो बी डी एक्स वेक्टर बाई डी टी प्लस
के एक्स वेक्टर इक्वल टू 0, नहीं इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना होता है d2x बाई dt का स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है, ये क्लास 12 में आप सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो b dx वेक्टर अपॉन dt प्लस k टाइम्स x वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ तक जो है क्लियर हो गया है कि इसको कैसे कैसे सॉल्व किया हम, ठीक है। आप जो एक बार फिर से भी देख लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा भी, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो है ये क्लास 12 का है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे, तो इसका कोई काम नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपके सिलेबस में नहीं है सॉल्व करने वाला, क्लास 12 में है, लेकिन क्लास 12 में भी इतना कॉम्प्लिकेट वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना होता है। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, जो x का वैल्यू सॉल्व करना पाता है, x इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब देखिए x का इतना वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है। x का वैल्यू कितना गया, ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए यहाँ से जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला पहले वाला पार्ट, ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m। ए नॉट कहाँ से आया पहले बता दें, तो जितना लेंथ आप खींचे होंगे पहले, ठीक है, आप जितना लेंथ खींच कर छोड़े हैं तो वो आपका जो है एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही वाला ए नॉट यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये जो पहला दिख रहा है ना, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, पहला क्या है, ये वाला पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं होता है, बाकी ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड फिक्स होता है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा जाएगा ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड फिक्स था, ए माइनस ऐसे था नहीं, लेकिन जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, देखिए टाइम के साथ जो है वेरी कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये आपको याद रखना, एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। क्या है, एम्पलीट्यूड आपको टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ओमेगा क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी टाइम है, और 5 है इनिशियल फेज है, जो आपको पहले ही बताया गया है, ठीक है। तो आपको मेनली ये वाला फार्मूला जो है यूज आता है। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, टी टाइम है, एम मास है, ए नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड में भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ए नॉट क्या है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, घटेगा। जैसे टाइम बढ़ाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे टाइम के साथ घटेगा ये, इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम अभी, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ बनाएंगे, पहले मैं आपको इसको थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। ए नॉट ई, देखिए नीचे माइनस है तो नीचे बी टी बाई 2m, ठीक है। देखिए ई का वैल्यू जो है वो 2.737 मान लीजिए होता है 2.7, ठीक है। तो अब जो है मैंने ये 1 से बड़ा वैल्यू है, और टाइम जितना इतना बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ेगा। टाइम देखिए ई का वैल्यू है वो 2 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा का जो पावर है, अगर इसको बढ़ाएंगे मैंने 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बढ़ाएंगे नहीं, तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो पूरा वैल्यू क्या होगा आपका, धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। -7 तो नीचे लेते हैं, टाइम बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, तो पूरा वैल्यू क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता है। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन में टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता है। अब इसका चलिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये जो है मैं आपको दिखे, ये जो है मान लीजिए से ये वाला है आपका, ठीक है। यही जो है केस है, ये वाला केस है। इनिशियली हम यहाँ तक खींच दिए हैं, तो इसको ना माइनस या प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, चलिए प्लस ही मान लेते हैं इसको, या माइनस मान लेते हैं, चलिए माइनस मान लेते हैं, नहीं नीचे है तो माइनस यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ में ए नॉट है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या धीरे धीरे कम होगा, मतलब कि सॉरी ये वाला जो है धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, 0 तक जाएगा, इक्विलिब्रियम है तो 0 तक जाएगा मान लीजिए, नहीं तो ये 0 तक आपका धीरे धीरे गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ तक गया, अब धीरे से ऊपर जाएगा, या ऊपर जाएगा नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो पहले था उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नहीं, लेकिन जो है वो जितना था पहले उतना नहीं जाएगा, नहीं ए नॉट था ना, तो ए नॉट तक नहीं जाएगा, ये ए नॉट है मान लीजिए प्लस ए नॉट, तो यहाँ तक ये नहीं जाएगा,
ये माइनस ए नॉट है तो यहाँ तक नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा ये ऐसे, ठीक है ऐसे। उसी तरीके जब इधर आ जाएगा तो ये भी थोड़ा उतना नहीं जाएगा जितना यहाँ तक है, नहीं इससे थोड़ा कम जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है धीरे धीरे घटते 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 क्या हो जाएगा आपका, पूरा जो है वो एकदम जो है ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। तो कैसे हो रहा है देखिए, ये जो है पूरा इसको मिलाए हम, ठीक है। तो ये पूरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, देखिए ना, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो गया, कम हुआ थोड़ा सा, अब देखिए और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम 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 एकदम जीरो हो गया, ठीक है। तो इन्फाइनाइट टाइम पर जो ये वाला क्या होगा, पूरा कम हो जाएगा। नहीं, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट रखिए तो वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगा, समथिंग बाई इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट टाइम पर ये वैल्यू जीरो होगा। यहाँ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही वाला फार्मूला, आपको कौन सा फार्मूला, ए इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m। ए नॉट क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना लेंथ हम खींचे थे इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कितना था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसके बाद बी डैम्पिंग कांस्टेंट, टी टाइम और मास पता है आपको, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला यही वाला जो है जनरली यूज में आता है, ठीक है। चलिए अब हमको देखना है एनर्जी का फार्मूला होता है, वो देखना है, इसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक ही हम बताना जो है भूल गए कि जो है ओमेगा जो है ना, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करेगा नहीं। देखिए ओमेगा जो है वो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नहीं, वो वेरी करेगा। और वेरी कैसे करता है तो उसका भी एक फार्मूला होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए ओमेगा इक्वल टू होता है रूट में, इसी को सॉल्व करके वो आता है, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। कितना आता है मैं लिखता हूँ, ओमेगा टू के बाई एम माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला और ओमेगा का फार्मूला दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं भूल गया था बताना, तो ये भी मैं आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एनर्जी पर। अब जो है देखिए एनर्जी वाला एक बचा है, उसको भी मैं बता देना आपको। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इसमें आता है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसको हम लोग ई से लिख देते हैं, ठीक है। तो ई से लिख देते हैं, तो जो होता है वो एम्पलीट्यूड के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ई जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ से जो फाइनली जो एक भी रिलेशन याद रखना है क्योंकि इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछता है। और इसको सब मैंने फाइनली जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक नया फार्मूला बनता है 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 के ए स्क्वायर। और यहाँ पर 1/2 के एम्पलीट्यूड कितना आया था हम लोग का, क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना आता है देखिए मैं आपको, ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे, करिए 1/2 के ए नॉट का स्क्वायर ई। अब देखिए ये 2 पावर में, तो इसका पावर ए नॉट का स्क्वायर हो गया। अब इसका पावर में क्या कर, पावर पहले से है, इसका पूरा का पावर लेंथ क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होता है। तो इसे मल्टीप्लाई करने 2 नीचे है, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में होता हो क्या, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी टी बाई एम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 कट गया, कैसे कट गया, पावर जो है वो इस पावर का पावर लेते हैं क्या होता है, देखिए मतलब एक पावर बी इंटू सी करेंगे तो क्या होगा, एक पावर बी इंटू सी हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका एनर्जी का फार्मूला आ गया आपका, इसको आपको याद रखना है, ये वाला भी फार्मूला याद रखना है, मतलब इस पर बेस्ट क्वेश्चन रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला आपका एनर्जी का फार्मूला यहाँ से आ गया। देखिए इतना पढ़ लिया आपने, तो अब जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपसे जो है हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इस पर बेस्ट फार्मूला क्वेश्चन पूछता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो आधा हो जाएगा, टाइम पीरियड बताइए, तो A0/2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी पर बेस्ट सिंपल क्वेश्चन, मतलब फार्मूला बेस्ट ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर का जो है वो कंप्लीट हो चुका है SHM का। और हम आशा करते हैं कि जो आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा क्लियर तरीके से। अगर आपको किसी भी तरीके का लगता है कि दिक्कत है, ठीक है, ये जो है वो द बेस्ट वीडियोज़ जो है वो सब बना कर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिंप्लीफाइड करके आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। इन सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। कोई दिक्कत हो जाए तो बताइए, ठीक है। और आगे जो हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा और आपसे ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।